जब लड़की की आंख खुली तो उसने खुद को एक बिल्कुल अनजान जगह पर पाया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा उसने आदमी के पीछे एक दिव्य रूप देखा। डर के मारे वह फिर से वहीं बेहोश हो गई। वह जरा भी हिल नहीं पाई। यह देखकर आदमी ने कहा कि इसे अभी खा लो। यह सुनते ही लड़की को मजबूरन होश में आना पड़ा। वह गिड़गिड़ाकर बोली कि उसे मत मार, लेकिन आदमी पिघलने वाला नहीं था। उसने पूछा कि जब उसने उसका इनर कोर निकला तब क्या उसने अंजाम के बारे में सोचा था। तभी लड़की को याद आया कि पहले किस के वक्त ही इनर कोर उसके अंदर चला गया। उसने फिर से उसे किस किया, यह सोचकर कि शायद इनर कोर वापस चला जाए, लेकिन यह तरीका बिल्कुल बेकार साबित हुआ। अब आदमी का सब्र टूट चुका था। उसने साफ कह दिया कि लड़की की मौत के बाद ही उसका इनर कोर वापस आएगा। लड़की को अपना अधूरा बदला याद आया। वह तुरंत उससे नखरे दिखाने लगी। जो आदमी 1000 साल से अकेला था वह इस अदा को सह नहीं पाया। उसने तय कर लिया कि वह उसे कुछ और दिन जिंदा रहने देगा। लड़की ने राहत की सांस ली। कम से कम अभी वह 2 दिन और जी सकती थी। उसी दोपहर लड़की ने घर के बटलर को कॉल किया। उसी से उसे पता चला कि उसके माता पिता की इनहेरिटेंस 3 दिन बाद उसके चाचा के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। लड़की इस साजिश को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। लड़की बहुत खुश थी, लेकिन अब वह यहाँ हाउस अरेस्ट में थी। वह बाहर जा ही नहीं सकती थी। आदमी से बाहर जाने की इजाजत पाने के लिए लड़की के दिमाग में एक तेज आइडिया आया। उसने फोन निकाला और सर्च किया कि फॉक्सेस को क्या पसंद होता है। उसे तुरंत पता चल गया कि फॉक्सेस को चमकदार चीजें पसंद होती हैं। उसी रात लड़की ने खुद को फॉक्स फेरी की तरह सजाया। उसने खुद को सिर से पैर तक चमचमाते गहनों से ढक लिया। जैसा उसने सोचा था, आदमी पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो गया। वह आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लड़की ने मौके का फायदा उठाकर कहा कि 3 दिन बाद उसका बर्थडे है। वह घर जाकर बर्थडे पार्टी करना चाहती है। फिर उसने उसके कपड़े पकड़ लिए और फिर से क्यूट बनने लगी। आदमी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसकी बात मान ली। वक्त तेजी से बीता और जल्द ही चाचा की बैंक्वेट का दिन आ गया। जब सारे मेहमान आ चुके थे तभी उस चालाक औरत ने, जिसने लड़की जैसी दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, सबके सामने ऐलान किया कि वह उसके माता पिता की सारी प्रॉपर्टी चाचा को ट्रांसफर कर देगी। लेकिन उसके बोलते ही दरवाजे के बाहर से अचानक लड़की की आवाज गूंज उठी।